आज ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट शाया हुई है। 2025 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2024 में दहशतगर्दी के वाकयात में 45% इजाफा हुआ और इस इजाफे के बाद पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स में दूसरे नंबर पर आ गया। यानी पूरी दुनिया में पाकिस्तान इस वक्त दूसरे नंबर पे ऐसा मुल्क है जिसके अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं और उनके अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है। जबकि बर्किना फासो जो है, बर्किना फासो ये दूसरे नंबर पे है और अफगानिस्तान 9वें नंबर पे है। यानी अफगानिस्तान का नंबर देखें और साथ साथ आप पाकिस्तान का नंबर देखें। और वजूहात इसकी ये बयान की गई हैं कि जो टीटीपी है उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। और इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान अलहदगी पसंद तंजीमें हैं वो दूसरी वजह है इसमें इजाफे की। और साथ साथ ये बताया गया है कि गुज़श्ता साल यानी 2024 में जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं जो टीटीपी की वजह से हुए हैं उनकी तादाद 482 है और इनमें से 5,558 लोग इसके अंदर शहीद हुए, जान बहक हुए, जो कि 2023 के मुकाबले में 91% ज्यादा है। 91% ऑलमोस्ट आप समझें कि डबल हो गया। 2023 के फिगर्स देखें फिर 2024 के देखें तो आपको महसूस होगा कि ये वाकयात डबल हो चुके हैं। फिर इसके साथ साथ ये बताया गया कि मुल्क में 2023 में 517 हमले रिपोर्ट हुए थे जो 2024 में बढ़ के 1099 तक पहुंच गए और फिर दहशतगर्द हमलों में अमवात की तादाद जो 1081 तक पहुंच गई। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर दहशतगर्दी के वाकयात इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं तो क्या पूरी दुनिया को हमारी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए और क्या हमें अपनी पॉलिसी के अंदर कोई ना कोई तब्दीली नहीं करनी चाहिए? एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान से जो असला है उसे इकट्ठा करना पड़ेगा और अगर हम असला इकट्ठा करते हैं तो फिर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात कैसे होंगे, ये भी आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब आज भी उनके साथी मुलाकात करने के लिए गए लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। मुलाकातों के रास्ते में क्या रुकावट है? मुलाकातें मेरा ख्याल होती रहनी चाहिए, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये भी आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नईम हैदर पंजौता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। अमर इलियास राना साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी हैं। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। पंजौता साहब ये फरमाइए, इस साइड पे दहशतगर्दी है और दहशतगर्दी के जो फिगर्स हैं बड़े खौफनाक हैं। पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है दहशतगर्दी का शिकार इस वक्त, बर्किना फासो पहले नंबर पे, अफगानिस्तान 9वें नंबर पे। तो इससे आप अंदाजा लगाएं और इतना बड़ा ज़ाहिर इशू है और लेकिन आप लोग सीरियस नहीं हो रहे और आपका सबसे बड़ा मसला ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने मौका दिया। देखिए, हम कैसे सीरियस नहीं हो रहे, हमारे ब्याह पर बताएं कि हमने कोई सीरियसनेस शो नहीं करवाई। इमरान खान साहब बार बार पैगाम भेज रहे हैं कि इदारों को अपनी यानी हदूद के अंदर जो उनका रोल है, जो उनके फ़राइज़ हैं वो अंजाम देने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप बॉर्डर को छोड़कर, सिक्योरिटी के मामलात को छोड़कर आपका फोकस ये हो कि PTI के ऊपर क्रैक डाउन करना है, गिरफ्तार करना है, 26वीं तरमीम करवानी है, फॉर्म 47 के मुताबिक हुकूमत बनानी है, डिवाइसेस लगानी है, रिकॉर्डिंग करनी है। तो कौन कर रहा है? ऑन बप्पी को आज किसने उठाया? इमरान खान को पुलिस ने जेल नहीं, नामालूम लोग उठा के लेकिन नामालूम। मेरे घर भी हमेशा जब भी एहतजाज होते हैं आ जाते हैं और मेरे भाई इंतजार हुसैन पंजौथा का आपको बड़ा वाज़ेह पता है, हज़ारों मिसालें हैं। लोग अबडक्ट किए जाते हैं, गायब किए जाते हैं। फिर जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, PTI के रहनुमा छोड़कर जैसे गए, उन्होंने आकर मीडिया के सामने आकर अपना मौक़िफ़ किया और फिर बाद में भी वो स्टेटमेंट देते रहे। कोई कहता रहा कि मैं चिल्ले पर गया हुआ था, कोई कहता रहा मुझे क्रेन के साथ लटकाया गया, कोई कहता रहा कि यूं बंद कमरे के अंदर सारा तरीका। तो तमाम लोगों को पता है, उन लोगों को भी पता है जो उस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, तमाम लोग, क्योंकि वो इससे मजा ले रहे हैं, वो इससे बेनिफिट ले रहे हैं और वो बेनिफिट की सूरत में यही है कि वो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। तो जब आपकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं होगी ना, जब आपका फोकस नहीं होगा तो ये मसाइल होंगे। आप देख लें कि हम तो बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पूरी कौम आपके साथ जो है वो शाना बेशाना खड़ी होती है अगर आप कौम के खिलाफ उनको नफरत पे ना लेकर आते। क्योंकि जब आप कौम के ऊपर ही जुल्म करेंगे, आइन तोड़ देंगे, इलेक्शन टाइम पर नहीं करवाएंगे, उनके मैंडेट चोरी कर लेंगे, उस पर डाका डालेंगे, अब सारी चीजें जो आपने देखी हैं, पीका लॉज लेकर आए, जजेस बिठाए गए, सारा कुछ आपके सामने, तो फिर ये तो उससे फासले बढ़ेंगे ना। फासले नहीं बढ़ने चाहिए क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी का मामला है, जो हालात हैं, बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर फोकस होना चाहिए और पूरी कौम साथ खड़ी आपके तब होगी जब आप अपनी पॉलिसी ठीक रखेंगे, जब आप उनके खिलाफ पॉलिसी नहीं रखेंगे। तो मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक KP में आपने देखा कि अली अमीन हमेशा कहते रहे कि हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये मामला हल हों। अफगानिस्तान के हवाले से भी उन्होंने स्टेटमेंट दी कि आप इस पर दिलचस्पी लीजिए और यहाँ से कोई दिलचस्पी शो नहीं करवाएगी, जिस पर आकर उन्होंने आगे स्टेटमेंट्स दी कि मैं फिर आप खुद चला जाऊँ। हालांकि आईनी रोल के मुताबिक एक जो वफाक है उसका हक बनता है कि फ्रंट फुट पर आकर सारे मामला को देखना, लेकिन जब ऊपर से ये हो
हो कि वहां हुकूमत पीटीआई की है, ये नहीं देखना कि पाकिस्तान अवाम की है सूबे के अंदर, पीटीआई की हुकूमत है जी। तो आपका ख्याल ये है कि तालिबान गवर्नमेंट के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं या राब्ते हैं या मुलाकातें हैं वो गंडापुर साहब के हवाले कर देनी चाहिए, वो फैसला कर लें? देखें, तालिबान के हवाले से जो अभी स्टेटमेंट भी आपने चलाई, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बयान दिया, जो वो बात कर रहे थे कि बाजवा और जनाब इमरान खान साहब और फलाने, तो हुकूमत में कौन है, वो किसको कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें? हुकूमत में तो आप है ना, तो आप बाजवा को क्यों नहीं फिर पकड़ रहे? और अगर बाजवा ने डेफिनेटली बाजवा को पकड़े ना फिर, और अगर आपने फैज को पकड़ा है तो फिर आपके अंदर हिम्मत हो तो फिर उसे भी पकड़ें, या फिर वो आपके साथ ठीक सेटलमेंट पे थे, उन्होंने आपको 2019 के अंदर भी ऑफर की थी, वो बाद में भी आपके साथ फिट रहे और आपको रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए लेकर आए, तो फिर इसलिए वो आपके मंजूरी नजर हो गए। ठीक है साहब, मसला ये है कि देखिए फिगर्स तो बड़े खौफनाक हैं, तेजी से इजाफा होता चला जा रहा है, ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। 2023 और 2024 के फिगर्स देखें तो 91% दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ गए हैं, पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है दुनिया में। तो इसका एक तो जिम्मेदार कौन है और मसला हल कैसे हो सकता है? लेकिन नहीं, फिर जो पंजोता साहब ने गुफ्तगू की तो इसके जिम्मेदार तो चौधरी साहब आप और मैं हैं, यानी आम आदमी है। ये सियासी जमातें तो वो क्या कहते हैं, मासूम अनिल खता हैं। ये तो बिल्कुल रोटी को चोची कहते हैं। जब ये इक़्तिदार में होते हैं ये सारी वो हरकतें करते हैं जो पंजोता साहब के साथ आज हो रही हैं। मतलब कोई एक, मैं ये सरगोदा से हैं, सरगोदा के मैंने जुल्फ़कार भट्टी, उनकी बहू की तस्वीरें सालगिरह की उठा के, उनकी पोतियों की तस्वीरें उठा के कहा गया कि ये गर्लफ्रेंड है इनकी। पहले उनकी घर से सरगोदा से चलाई गई, फिर वो सेंटोरस में अपनी वाइफ और बहू के साथ आए तो कहेंगे अनदर गर्लफ्रेंड। अगर ये बात ये आप करके जिनका कर रहे हैं, अगर आप भी अभी उन्हीं को खत लिखेंगे और आप अभी उन्हीं से चाहेंगे तो फिर ये कुछ होता रहेगा। फिर 77 ईयर्स में आपने और मैंने क्या सीखा? फिर कसूरवार तो हम हैं, आम आदमी है, क्योंकि इन सियासी जमातों का मुतमई नजर तो वो आप हैं जिनको ये जनाब कहते हैं। भाई फिर बैठ के बात करें ना। मौलाना फजलुर रहमान का मैं क्यों कहता हूं कि उनको मना लें, अपना हेड बना लें या अपने साथ मिला लें, आपको पॉलिटिकल उससे तो माजत करनी पड़ेगी, शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, जो भी दोनों कामों के लिए। मैं आपको बताऊं, मौलाना फजलुर रहमान साहब वो आदमी हैं जो सख्त तरीन बात कहने का हुनर जानते हैं और गुफ्तगू मुकालमे को खत्म नहीं करते। वो जिस दिन कहते हैं कि जाली हुकूमत है, नए इंतखाबात कराएं, अगले दिन वो वजीर आजम को जफ्फी लगा के मिलते हैं अपने घर पे। उन्होंने पीटीआई के लिए भी रास्ता बंद नहीं किया, वो इनको भी रास्ता लेके देना चाहते हैं। इन्हें उनसे फायदा उठाना चाहिए। पीटीआई जितनी मर्जी मकबूल हो जाए, ये सियासी तौर पे तन्हाई के फैसले कर रही है। इनकी लीडरशिप जितनी भी है वो जेल में जाके अल्लाह जाने क्या करती है कि इमरान खान साहब को सच्चाई नहीं बता रहे, कि उनको जनरल परवेज मुशर्रफ की तरह सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हीरो बना दिया गया कि पता नहीं बाहर क्या होगा। वो बेगम बुशरा की गुफ्तगू अब ये बता सकते हैं, फैसल फरीद ने अगले दिन टीवी पे बताई परसों, कि उन्होंने कहा कि आप लोगों को तो बाहर पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग करनी चाहिए जेल के, आप लोग कर क्या रहे हैं? आवाज अगर ये मुजाहिरा ही नहीं कर सकते, वो मैसेज ही नहीं पहुंचा सकते, तो आप जनाब सरकार है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ठीक हो गया। बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आ रहे। सर ये फरमाइए, एक कंट्रोवर्सी है कि जनाब बाजवा साहब, जनाब फैज अमीन साहब, इमरान खान साहब इस दहशतगर्दी का जिम्मेदार हैं, और वो अगर उन लोगों को, टीटीपी के लोगों को पाकिस्तान ना लेके आते, ना सेटल करते, तो आज ये हालात इतने खराब ना होते। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है अगर ये वाकई वो तीनों जिम्मेदार है, गवर्नमेंट आपकी है, तो आपको एहतसाब कर लें। फिर अगर मुझे इजाज़त दें तो ये ऐसे ही एक दूसरे पर एलिगेशन देने की बजाय मैं बताऊं कि ये मसला मेरी राय में क्या है, कैसे शुरू हुआ। असल में हमारी अफगान पॉलिसी डे वन से डिफेक्टिव है। 79 में साउथ रेवोल्यूशन आया और 81 में हमने इस्लाम और जिहाद के नाम पे अमेरिका के साथ मिलकर एक फ्रंट खोला। उसके कोई 4-5 साल बाद जनेवा अकार्ड हुआ, जो रजब रूम के ज़माने में हमें वहाँ से वापस आ जाना चाहिए था। हमने स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी रखी, उस वक्त भी हम कहते ये स्ट्रेटेजिक केव बन जाएगी, वो हमें इनगल्फ करके खा गई। 9/11 हो गया, हमारे गले पड़ा, हमें उनको सपोर्ट करना पड़ा। उसके बाद जनाब फिर तालिबान भी हमसे नाराज़ हो गया, जो कि हम अमेरिका से मिलकर उनसे लड़ रहे थे, फिर उनकी हुकूमत आ गई है। अब टू बी ऑनेस्ट, ये जितनी भी पॉलिसी हमारी रही है, प्राइवेट जिहाद था इस्लाम के नाम पर, या गवान वाटर के लिए रशिया को आने के लिए रोकना था, या नेब्रास्का की निज़ाम तालीम पढ़ा के लोगों को जिहाद सिखाना था, यह आप सबको पता है। ये किसी एक की बजाय ये पूरे मुल्क की, मेरी, आपकी भले न हो, मेरी और मेरी कौम पूरी की, ये एक फेल्योर है कि हमने इसको एड्रेस नहीं किया। हमें जनेवा अकार्ड के बाद अफगानिस्तान से हैंड्स ऑफ करने चाहिए थे
और हम उसमें उलझते चले गए। अब आ गए जिसकी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ने रहनुमाई की है। ये बात फैक्ट है कि मियां नवाज शरीफ साहब के ज़माने में हमने मिलिट्री कोड तक बनाई जो मुनासिब काम न था, जिसकी मैंने भी मुखालफत की थी, हमें बनानी पड़ी। हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, ज़रब अज़ब एक बहुत बड़ी मूवमेंट हमने चलाई और बेपनाह पहले साल में हमने, आपको पता है, 122 बिलियन रुपए उसके खर्च किए डेवलपमेंट से निकाल के, और मुल्क में कुछ स्टेबिलिटी। उससे पहले पीपल पार्टी ने भी सवात में ऑपरेशन किया और थोड़ा सूरत हाल बेहतर हुई। और फिर जब अफगानिस्तान में आया तो इनकी हुकूमत थी, भाई वहां जाके चाय पीने की जरूरत क्या थी, अमेरिका को क्या पैगाम दे रहे थे आप, दुनिया को क्या दे रहे थे। और उसके बाद सुलह के नाम के ऊपर आप 10,000 बंदे ले आए, हर एक को पता है, आपने बिठाए। और मकामी लोग ये कहते हैं वल्लाह आलम कि जी ये शायद उन्हीं में से है। अब मैं पीपल पार्टी को, पीटीआई को इल्ज़ाम दूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा अपना नुक्ता नज़र दो लिया। फेडरल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड करें जैसा नवाज शरीफ साहब ने किया था, और एक यकसुई के साथ इसको टैकल करने के लिए अपनी कोशिशें और बढ़ाए। बहुत कोशिशें कर रहे हैं, बढ़ाए, लेकिन सूबे में भी आ जाए। चीफ मिनिस्टर मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आपको याद होगा कि जब ये फैसला हुआ था ना कि अफगान टीटीपी के लोगों को पाकिस्तान के अंदर सेटल करना चाहिए और इनके साथ निगोशिएशन करनी चाहिए, तो ये फैसला सिर्फ इमरान खान साहब ने नहीं किया था, पूरी पार्लियामेंट ने किया था, सारी सियासी जमातों ने किया था। और एक ब्रीफिंग हुई थी पार्लियामेंट हाउस में, जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा साहब ने ब्रीफिंग दी थी, और उस ब्रीफिंग में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वाहिद लीडर थे जिन्होंने उसके अंदर थोड़ी सी अपनी इनपुट दी थी, और उसके बाद पॉलिसी के अंदर कुछ नई चीजें ऐड हुई थी, बाकी सब ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था। तो जब आप खुद एक्सेप्ट कर रहे थे उस वक्त, तो आज फिर एतराज करने वाले आप कौन होते हैं? ये आपके पास एक सवाल है और सवाल के बाद दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। छोटी